हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी मैथ के 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ग्राफ रूप में व्यक्त करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, आफताब और उसकी पुत्री दोनों हैं। तो आफताब और उसकी पुत्री, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मानना है कि आफताब की आयु, वर्तमान आयु जो है वो तो कुछ होगा जो अभी चल रहा है वर्तमान में। तो लिखिए माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, उनकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले जो है आफताब की आयु जो है उनकी पुत्री से 7 गुनी थी। तो सबसे पहले क्या होगा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होंगी। तो अभी वर्तमान में क्या है, x है, तो वर्तमान में x है तो 7 वर्ष पूर्व तो x - 7 हो जाएगा, यानी x - 7 वर्ष। अब उनकी 7 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री की आयु। तो अब भी आप देखिए कि उनकी पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएंगे, y - 7 हो जाएंगे, यानी y - 7 वर्ष। तो अब चलिए प्रश्न के पहले भाग से चलते हैं। यहाँ पे लिखना आपको प्रश्न के पहले भाग से। तो देखिए कितना है कि 7 वर्ष पूर्व कितने गुना कह रहा है, 7 गुना, उनकी पुत्री की आयु से 7 गुना। तो देखिए इसका कितना है, तो x - 7 है आफताब की आयु, और उनकी पुत्री की आयु तो 7 गुना है, तो 7 × y - 7। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x - 7 बराबर, अब करेंगे तो 7y और -49। अब देखिए क्या करना है कि अगर 7y यानी ये जो 7y है इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 7y अब बराबर -49 है, और ये 7 को इधर ले जाएंगे तो +7, इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में। तो देखिए x - 7y बराबर -42, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब चलिए फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो है, उनकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ले लीजिए प्रश्न के दूसरे भाग से। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो लिखिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो देखिए वर्तमान आयु है x, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3 वर्ष। अब उनकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु, बराबर y + 3 वर्ष। तो अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है आफताब की आयु उनकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी, तो अब भी कितना है, तो x + 3 है, x + 3 और कितना हो जाएगा, तो 3 × y + 3। देखिए इसके 3 गुने हो गई है, अभी इसके 3 गुने हैं ये। तो देखिए x + 3 बराबर 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। अब देखिए हम y वाले को इधर लाते हैं तो x, और ये प्लस में है तो -3y, और देखिए ये क्या है 9 है, और ये 3 इधर जाएगा तो -3।
तो अब देखिए कितना हो रहा है, x माइनस 3y और बराबर 6। देखिए 9 में से 3 गया 6, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब चलिए इसे ग्राफ विधि से हल कर। तो देखिए अब क्या है, आपका समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस 7y बराबर -42 है, और इधर है समीकरण दूसरा x माइनस y बराबर 6। तो चलिए लिखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम 7y को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, तो x बराबर करते हैं तो -42 और प्लस 7y। अब एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स बना लिए, ये है x और ये है y। देखिए हमेशा क्या होते हैं, x पहले होते हैं और y बाद में होते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए y का मान रखना है और x का मान निकलता चला जाएगा। तो देखिए -42 है और प्लस 7 है। अब देखिए y का मान अगर हम 5 ले लेते हैं एक बार, तो 5 ले लेते हैं तो देखिए अब कितना हो जाएगा, -42 और प्लस, और देखिए गुना करेंगे तो 35। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 गया तो 7, और बच गया कितना 3, 3 में से 3 गया 0, यानी कि -7, -7 बच गया, तो इसमें दे दीजिए -7। फिर देखिए दूसरा बॉक्स भी है, तो दूसरा बॉक्स के लिए फिर ले लीजिए x बराबर -42 और प्लस 7y। अब देखिए -42 और प्लस 7। अब देखिए क्या करना है आपको, तो फिर y का मान कुछ लेना है, तो चलिए y का मान अब ले लीजिए, अब एक बार 6 ले लीजिए, तो 6 ले लेते हैं, तो देखिए अब क्या हो जाएगा -42 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -42, तो माइनस प्लस माइनस यानी कट जाएगा तो 0, x का मान कितना निकल गया 0। ये आपका हो गया समीकरण 1 के लिए। अब देखिए समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या है कि x माइनस 3y बराबर 6 है। तो चलिए अब समीकरण 2 से लेते हैं, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 देखिए था आपका x माइनस 3y बराबर 6। फिर इसका एक बॉक्स बनाइए कुछ इस तरह से, ये आपका x और ये y। अब देखिए फिर क्या करना है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी x बराबर 6 और प्लस 3y। अब देखिए क्या हो गया कि वहाँ पे था एक माइनस में था, 42 माइनस में था, और यहाँ पे सभी प्लस में है। तो अब ले लीजिए y का मान, इसमें भी जिस तरह पीछे वाले समीकरण में लिए हैं इसमें भी ले लीजिए। देखिए एक बार ले लेते हैं y का मान 0 ले लेते हैं, अगर इसलिए बड़ा नहीं लेते हैं, बड़ा लेने के बाद क्या होगा कि आपको फिगर बनाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए छोटा ही ले लीजिए। 6 और प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि आपका x का मान 6 निकल गया। अब x का मान 6 निकल गया। अब देखिए फिर क्या करना है, आपका एक बॉक्स खाली है, अभी भी आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स आपका खाली है। तो फिर ले लीजिए x बराबर 6 प्लस 3y। अब देखिए फिर एक मान को ऐसा ले लीजिए जो आपको सुटेबल लगे। तो फिर अब देखिए x का मान एक बार ले लीजिए, नहीं होता है तो 1 ले लीजिए, सॉरी y का मान 1 ले लीजिए। तो 6 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3, अब 3 हो गया तो 9, आपका x का मान निकल गया 9। अब चलते हैं फिगर बनाते हैं। चलिए तो आपका इस तरह से कुछ फिगर बनाना है। देखिए फिगर बना लिया। अब क्या करना है आपको, देखिए हमेशा क्या होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं आपका वो प्लस में होते हैं, ये होते y है, और फिर दाएं साइड का क्या होता है, ये भी आपका प्लस में होते हैं। अब देखिए बाएं साइड का क्या होते हैं, तो बाएं साइड हमेशा माइनस में होते हैं और नीचे भी माइनस में होते हैं। आप देखिए होंगे कि जब हम बॉल को ऊपर की ओर उछालते हैं तो ऊपर जब जाता है तो वो प्लस की ओर जाते रहते हैं, क्योंकि ऊपर उठता है, और जब नीचे की ओर आता है ना तो माइनस में होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी चला आता है। इसी हिसाब से देखिए अब क्या होते हैं कि एक्स वाले को क्या बोलते हैं, वाई वाले को क्या बोलते हैं। तो चलिए एक्स वाले को हम बोलते हैं भुज, एक्स वाले को भुज बोलते हैं, और वाई वाले को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आपका कोटि हो गया वाई और भुज हो गया एक्स। तो चलिए अब क्या है, आपको यहाँ से लिखिए -1, -2, -3, -4, -5 और -6 और -7, इस तरह से ले लीजिए। फिर इधर चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी ले सकते हैं, जितना तक आपको मान रहे उतना तक ले सकते हैं। 8, 9 ले लीजिए, 9 तक, क्योंकि 9 तक हमारा मान है। फिर ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर आप नीचे है, नीचे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1, -2, -3,
-4 और -5। अब देखिए आपका था पहला बॉक्स था, अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए आप, पहला बॉक्स है आपका x-7, x में है -7 और 0 और y में है 5 और 6। तो चलिए लेकर के चलते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं मान, इससे क्या होगा आपको सहूलियत होगी। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, देखिए x में है आपका, x में है देखिए आपका बॉक्स बना देते हैं, y है x में है -7 और y में है 5, फिर x में है 0 और y में है 6, फिर दूसरा आपका है x और y। देखिए x में आपका है इसमें 6 और y में है 0 और इसमें x में है 9 और 1। तो देखिए आपका अब यहाँ पे मान भी आ गया और आपका फिगर भी यहाँ पे है। तो देखिए आप क्या करना है, अब देखिए x में -7 कहाँ है, तो x में -7 यहाँ है और देखिए y में कितना है, तो 5 है, y में 5 प्लस में है तो यहाँ है। देखिए इसे हिडन लाइन लेते हैं अगर हम, तो डॉट डॉट करके लिए हैं और इसका डॉट डॉट उठाते हैं, तो देखिए जिस जगह पे मैच कर जाए उस जगह एक पॉइंट दे दीजिए। फिर आप देखिए x में कितना है और y में कितना है, तो x में देखिए 0 है और y में 6 है। तो देखिए 0 और 6 यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि x 0 जो है वो आपका मिडिल पॉइंट है, ये सब बगल है, लकीर में सभी जगह है। अब y में देखिए 6 कहाँ है, तो 6 कहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या करिए, इस दोनों पॉइंट से जो है आप ऐसे लकीर ले लीजिए, इस तरह से लकीर ले लीजिए। अब इसका मान दे दीजिए, नाम क्या है, -7 था और 5 और इस यहाँ कितना है, तो 0 और 6 है। फिर देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा बॉक्स को देखिए, x कितना है, 6 है और y 0 है, यानी x 6 और y 0। तो देखिए x में 6 कहाँ है, यहाँ है, और 0 तो लकीर में ही होते हैं तो यहाँ है। फिर देखिए x कितना है, 9 है और y 1 है, तो 1 से हिडन लाइन ले जाइए, कहाँ जा रहा है, तो और 9 से उठाइए, ये जो पॉइंट मिल गया आपका ये हो गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप लकीर दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे कितना है, 6 है और 0 है, 6 और 0 है और यहाँ पे 9 और 1 है। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह किसका आरेख है, ये आपका है तो x - 7y बराबर -42 का आरेख है, का आरेख है। और इसको लिख दीजिए, यह किसका आरेख है, तो x - 3y बराबर 6 का आरेख है, आरेख है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चन बनवाना हो तो आप कमेंट में लिखिए, तुरंत उसी समय आपको वीडियो नया अपलोड करके मिल जाएगा। चलिए रखते हैं।